तो है नमस्कार दोस्तों। आज की ये सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस सच्ची घटना को सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चों की बहुत ही निर्दयी तरीके से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, ये घटना है बदायूं जिले की। यह घटना 19 मार्च 2024 को घटती है, यानी कि यह घटना हाल फिलहाल की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं, और वहाँ पर एक थाना है सिविल लाइन थाना, और वहाँ की ही एक चौकी है मंडी चौकी, और वहीं से कुछ दूर पर एक कॉलोनी है बाबा कॉलोनी, और वहीं से एक चौराहे पर से एक रोड जाता है। रोड के इस तरफ एक सैलून का दुकान है, और रोड के उस तरफ एक ब्यूटी पार्लर का दुकान है। जो सैलून का दुकान है वहाँ पर एक लड़का काम करता है जिसका नाम होता है साजिद। वह ब्यूटी पार्लर की दुकान पर जाता है और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाता है, और वहाँ से एक औरत आती है, यानी कि उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन आती है जिसका नाम संगीता होता है। वह उससे कहता है कि भाभी जी, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। मेरे पत्नी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, वह गर्भवती है, वह हॉस्पिटल में इस टाइम भर्ती है। कृपया करके मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मुझे दवा कराना है। तब वह कहती है, ठीक है, आओ बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, पी लो, इसके बाद पैसे मिल जाएंगे, लेकर चले जाना। और इसी बीच वह चाय बनाने चली जाती है और अपने पति को फ़ोन करती है। उसका पति, जिसका नाम विनोद होता है, और वह सरकार द्वारा एक चलाई जा रही योजना हर घर नल जल योजना में काम करता है। वह उससे कहती है कि साजिद आया है, 5,000 रुपये मांग रहा है, आप कहें तो उसे दे दूं। वह कह रहा है कि उसकी पत्नी का तबीयत खराब है। तब वह उसका पति विनोद कहता है कि ठीक है, जब वह कह रहा है कि उसे ज़रूरत है तो दे दो। इसी बीच वह चाय बनाते हुए बाहर जाती है, और वह साजिद उससे पूछता है कि भाभी जी, भैया जी नहीं है क्या? तब वह कहती है कि नहीं, वह लखीमपुर खीरी गए हुए हैं अपने काम के सिलसिले से। तब वह कहता है कि ठीक है। और दोस्तों, अगर उस संगीता के पूरे परिवार में लोगों की बात की जाए तो उसके 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आयुष प्रताप सिंह, जिसका उम्र लगभग 13 साल है, और दूसरे बेटे का नाम पीयूष, जिसका उम्र लगभग 8 साल है, और तीसरा बेटा जिसका उम्र लगभग 6 साल होता है, और उसकी एक सास भी है जिसका नाम मुन्नी सिंह होता है। कहा जाता है कि वह पहले होमगार्ड की नौकरी कर चुकी हैं, और वह बहुत ही ज़्यादा हिम्मती और समझदार हैं। इसी बीच जब वह बाहर आती हैं तो साजिद और उनका बात ही चल रहा होता है। तब साजिद कहता है कि भाभी जी, मेरा दिमाग थोड़ा घबरा रहा है, क्या मैं छत पर टहलने के लिए चला जाऊं? तो कहती हैं कि ठीक है, चले जाओ, क्योंकि साजिद का उनके घर से अक्सर आना जाना लगा ही रहता था। इसी बीच जब वह ऊपर जाता है तो बच्चों से कहता है कि बच्चों, चलो ऊपर चलते हैं। वह बड़े बेटे को अपने साथ लेकर चला जाता है, और दूसरे बेटे को कहता है कि बेटा तुम जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ। और तीसरे बेटे को कुछ रुपए देकर कहता है कि जाओ, तुम खैनी लेकर आना बाहर से किसी दुकान से। और वह बड़े बेटे को लेकर ऊपर चला जाता है छत पर। तभी उसका दूसरा बेटा पानी लेकर छत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर उसके बड़े भाई की मौत हो चुकी थी। वह आदमी, जिसका नाम साजिद होता है, उसके हाथ में एक तेजधार तलवार होती है। तभी वह दूसरा बेटा पीयूष वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से भाग नहीं पाता है, और वह साजिद नाम का शख्स उसे दबोच लेता है, और उसी तेज धार चाकू से उस दूसरे बेटे पीयूष की भी वही हत्या कर देता है। और कुछ टाइम बीतता रहता है, और वह तीसरे बेटे का वहीं पर खड़ा इंतजार कर रहा होता है कि ये कब वह आए और वह उसका भी वही हत्या कर दे। कुछ समय बाद वह उस खैनी को लेकर तीसरा लड़का उसी छत पर आता है। जब वह उस छत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर उसके दोनों बड़े भाइयों की मौत हो चुकी है। वह इस हालात को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, और वह वहां से भागने की कोशिश करता है,
भागने के चक्कर में वह साजिद नाम का शख्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ते वक्त उसी चाकू से उसके हाथ में थोड़ी चोट आ जाती है और इसी बीच वह तीसरा लड़का वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जब वह तीसरा बेटा वहां से भागकर नीचे आता है, तब वह अपनी दादी से कहता है कि दादी दादी, कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है। और वह बहुत तेजी से सांस ऊपर नीचे कर रहा था और वह कुछ बोल नहीं पाता है कि तभी वह साजिद हाथ में तेज धार चाकू लिए हुए, उससे खून टपक रहा था, वह नीचे आता है। यह देखकर वह मुन्नी देवी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। इसी बीच वह इसी बीच उस घर की मालकिन संगीता भी वहीं आ जाती है। अपनी सूझबूझ के दम पर उन लोगों ने दरवाजा को बंद कर दिया और वह साजिद अंदर ही फंसा रह गया। तभी सभी गांव वालों को पता चलता है और गांव वाले भी वहीं पर आ जाते हैं। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वहां पर पुलिस आकर उस मौके का मुआयना करती है तो पाती है कि उस संगीता देवी के 2 बेटों की मौत हो चुकी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहां पर उस साजिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर साजिद को गिरफ्तार किया जाता है और लगभग 2 घंटे बाद ही उस साजिद की एनकाउंटर की जाती है। बताया जाता है कि पुलिस का कहना है कि वह साजिद वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और उसे पुलिस न पकड़ पाई, भागते हुए गोली मार दी और साजिद का मौत हो जाता है। दोस्तों, अभी तक इस मामले में कोई भी बात खुलकर सामने नहीं आई है कि आखिर उस साजिद ने इन दोनों बच्चों का कत्ल क्यों किया, क्योंकि साजिद तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसकी हत्या की गई। लेकिन वैसे भी इस हत्या को लेकर यानी कि साजिद के इनकाउंटर को लेकर लोग खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे मुकदमे को कोर्ट में सोल्व करने में कई साल लग जाते हैं, तब भी यह मुकदमे सोल्व नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग खुश भी हैं उस साजिद के एनकाउंटर से, लेकिन इस राज का तो पर्दाफाश अभी हो ही नहीं पाया कि आखिर साजिद ने इसका इनकाउंटर क्यों किया। दोस्तों, उस साजिद का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है जावेद। वह भी घर छोड़कर फरार है। पुलिस उसकी भी खोज में लगी हुई है, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि आखिर साजिद ने उन दोनों बच्चों का कत्ल क्यों किया है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि किसी ने उसकी सुपारी दी हो या फिर तरह तरह के लोग विचार अपना दे रहे हैं कि आखिर उसका आखिर साजिद ने उन दोनों बच्चों का कत्ल क्यों किया, जबकि साजिद का उनके घर से आना जाना बहुत अच्छा था, पारिवारिक माहौल था। दोस्तों, जो जानकारी होगी कि आखिर साजिद ने क्यों मारा, वो पुलिस के पास हो सकती है, क्योंकि कत्ल के लगभग 2 घंटे तक पुलिस के पास ही साजिद रहा। तो हो सकता है साजिद ने पुलिस वालों को कुछ बताया हो या ना बताया हो, ये बात तो केवल पुलिस वाले ही जानते होंगे। और साजिद का भी एनकाउंटर हो चुका है, तो आखिर साजिद ने क्यों मारा, यह बात राज ही बनकर रह गई है। अभी पुलिस खोजबीन में लगी हुई है, आगे पता चलेगा कि आखिर साजिद ने उन दोनों बच्चों का कत्ल क्यों किया था। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मतलब यह है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों में एक संदेश को देना है या फिर जो सच्ची घटना हो रही है उन लोगों तक पहुंचाना है कि आप भी ऐसे घटना घटने से बच सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे आपसे किसी बेहतर वीडियो में।